गूगल क्रोम यूज कर रहे हो वो भी बिना एक्सटेंशन के, तो मतलब आप बिना समोसे की चटनी खा रहे हो, सॉरी बिना समोसे की चटनी नहीं, चटनी के बिना समोसा खा रहे हो। तो चलिए आज का ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 एक्सटेंशन जो कि आपके क्रोम के यूज करने के तरीकों को भी और आसान बना देंगे और आपको क्रोम को यूज करने में और ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्रोम एक्सटेंशन उन लोगों के लिए जो कि वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर बुक्स राइटिंग करते हैं या फिर उनको इमेजेस की ज़्यादा ज़रूरत रहती है और एक एक करके वो इमेज डाउनलोड करने में अपना समय बिताते हैं। तो ये क्रोम एक्सटेंशन एक क्लिक में सारे इमेजेस डाउनलोड करके दे देगा। तो इस एक्सटेंशन का नाम है डाउनलोड ऑल इमेजेस। जैसे कि आप गूगल क्रोम के सर्च ब्राउजर पे आके कोई भी इमेज सर्च करते हैं और यहाँ पे डाउनलोड ऑल इमेजेस वाले क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक करते हैं तो ये सारे इमेजेस कुछ ही साइड में डाउनलोड करके हमें दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी इमेजेस हैं उसकी प्रोसेसिंग चल रही है स्क्रीन पर और टोटल 647 इमेजेस है और यहाँ पे सारे इमेजेस ये डाउनलोड करके हमें दे देगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जिप फाइल डाउनलोड हो गई है और जिप फाइल में सारे जो इमेजेस है वो यहाँ पे आ चुके हैं और मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर में सारे इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड होके आ गए और यहाँ पे कोई भी इमेजेस मैं आप ओपन करूंगा तो सारे अलग अलग कंप्यूटर के इमेज यहाँ पे मिल गए हैं। तो आप इस टूल को पिक्सावे पे भी यूज कर सकती है, पिक्सल्स पे भी यूज कर सकती है, वहाँ से भी इमेज डाउनलोड करके दे देता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टूल की तरफ। तो अगला जो टूल है वो है यूट्यूब वीडियो समराइज करने के लिए। तो आप अगर यूट्यूब की लंबे लंबे वीडियोस देखकर थक गए तो ये टूल आपकी काफी मदद कर सकता है। तो सिंपल आपको इस पे कोई भी वीडियो क्लिक करना है। AI will pretty much touch everything. जैसे कोई भी वीडियो प्ले करेंगे तो उसके बाद समराइज का ऑप्शन यहाँ पे आपको साइड में मिल जाएगा। जैसे ही समराइज पे क्लिक करेंगे इसको साइन अप कर लेना है आपको। यूट्यूब डाइजेस्ट का जो यहाँ पे आइकन दिखेगा उस पर क्लिक करने के बाद आपको चैट जीपीटी, जेमिनी, GPT-4 ये 3 अलग अलग टूल दिखेंगे। चैट जीपीटी, जेमिनी फ्री है और GPT-4 अभी प्रीमियम में है। इसके बाद आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं कि बुलेट पॉइंट्स चाहिए आपको, आर्टिकल मोड में चाहिए, किस तरीके से चाहिए। तो चलिए मैं बुलेट पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको किस लैंग्वेज में चाहिए वो सिलेक्ट करने का है। यहाँ पे अलग अलग काफ़ी लैंग्वेज दी गई है अलग अलग, तो आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंग्लिश है बाई डिफॉल्ट, मैं इसको रहता हूँ और समराइज पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने समराइज करके इसके बुलेट पॉइंट जनरेट करना शुरू कर दिए और आप सिंपल एक क्लिक में ऐसे PDF डॉक किसी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं PDF पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पूरे वीडियो का समरी बन के मेरे पास PDF में आ गया है और आप इसे किसी भी हिंदी वीडियो को भी समराइज कर सकते हैं। तो आपको ये टूल कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए बढ़ते हैं अगली टूल की तरफ। तो अगला जो टूल है वो उन लोगों के लिए होने वाला है जो अपनी सिक्योरिटी को लेके ज्यादा चिंतित रहते हैं कि इस तरीके से ब्राउजर पे ये चीज सर्च नहीं करनी चाहिए या फिर आपको कोई डिस्पोजेबल ब्राउजर चाहिए। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं स्क्वायर एक्स क्रोम एक्सटेंशन का। ये काफी मजेदार टूल है जो कि मैंने यूज भी किया है। तो ये एक हमें 10 मिनट के लिए डिस्पोजेबल ब्राउजर प्रोवाइड कराता है। जैसे आप सिंपल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो जैसे आप डिस्पोजेबल ब्राउजर को आप एक्टिव करेंगे तो यहाँ से आपको सिंगापुर, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से कुछ कंट्री के नेम मांगेगा कि आप किस कंट्री से हैं। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद डिस्पोजेबल ब्राउजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और आप यहाँ से आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। जैसे कि जो चीज़, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर है जो इंडिया में नहीं चलते लेकिन ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर आप ऑस्ट्रेलिया कंट्री को सिलेक्ट करके आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं कैपकट सर्च करूँगा तो यहाँ पे कैपकट का वेबसाइट अगर आप इंडियन ब्राउजर पे खोलेंगे गूगल क्रोम पे इंडिया वाली लोकेशन पे तो वहाँ पे नहीं खुलेगा और यहाँ पे आप कैपकट की वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी यूज कर सकते हो। ये टूल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप यूज करें तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी देखने को मिली। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टूल की तरफ। अभी ये जो टूल है वो काफ़ी मज़ेदार टूल है। मान लीजिए आप ईमेल लिख रहे हैं किसी को या फिर आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है लेकिन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम आती है लिखने में, कुछ ग्रामर एरर आती है। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं राइट टोन क्रोम एक्सटेंशन का। राइट टोन क्रोम एक्सटेंशन पे सीधे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। आपने कोई भी लाइन लिखी है अंग्रेजी भाषा में तो आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। आप इससे मेल लिखवा सकते हैं या ईमेल एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं, कोई भी चीज़ें लिखवा सकते हैं। तो जैसे AI राइटर पे आप जाएंगे तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। तो मैंने इसको बोला कि टुडे लीव के लिए एक ईमेल लिखो, मेरे बॉस के लिए भेजना है मुझे। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे एक ईमेल लिख के दे दिया है। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन लिखना है, कोई अगर मैसेज आया है आपको वो मैसेज यहाँ पे टाइप करना है और उसका रिप्लाई करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जिनको अंग्रेजी भाषा में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो ये इस टूल को यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते अगले टूल की तरफ। अगला जो टूल है वो चैट जीपीटी यूजर्स के लिए है। अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हैं वो भी फ्री वर्जन, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है वेब चैट जीपीटी क्रोम एक्सटेंशन। जैसे ही वेब चैट जीपीटी क्रोम एक्सटेंशन को आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको आपके चैट जीपीटी पे दिखेगा वेब चैट जीपीटी वन क्लिक प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट भी मिलते हैं और ये जो हमारा चैट जीपीटी है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है और जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है या इंटरनेट से भी वो जानकारी उठा लेता है। क्योंकि अभी तक क्या था कि जो चैट जीपीटी का पुराना वर्जन था उस पर कुछ पुराना डेटा ही था, नया डेटा नहीं मिलता था। तो अब इसमें कुछ नया डेटा में एक्सेस कर सकते हैं।
तो मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया, राइट 10 यूट्यूब वीडियो टाइटल फॉर क्रोम एक्सटेंशन, इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ इसने टाइटल जनरेट करके भी दे दिए है, और ये सोर्सेज भी दे दिए है कि यह इस तरीके के टाइटल जो जनरेट करे हैं उसका रेफरेंस कहाँ से लिया है। तो ये इंटरनेट से कुछ जानकारी को इकट्ठा करके ये हमें यहाँ पे दे देता है। तो आपको ये 5 मजेदार क्रोम एक्सटेंशन कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इनमें से आपको सबसे बेहतरीन कौन सा लगा उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।